नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर के बड़े खुलासे के बाद गृह मंत्रालय ने डीजी संदीप गोयल के ऊपर लिया बड़ा एक्शन और कल रात गृह मंत्रालय की तरफ से डीजी संदीप गोयल को कर दिया गया है सस्पेंड। जी हां, वही संदीप गोयल जिसको लेकर सुकेश चंद्रशेखर ने लगाए थे आरोप कि जेल में प्रोटेक्शन मनी जो है वो संदीप गोयल के लिए ही सुकेश चंद्रशेखर ने दिया था, वो भी 12.5 करोड़ रुपए। जिस तरीके से जेल का डीजी रहते समय पर संदीप गोयल ने किए ये बड़े घोटाले, जहां एक तरफ सुकेश चंद्रशेखर से प्रोटेक्शन मनी लिया, तो इसके साथ साथ ही दिल्ली के स्वास्थ्य मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को भी संदीप गोयल ने ही दी सारी वीआईपी सुविधाएं तिहाड़ जेल के अंदर। आज इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने एक्शन लिया है। आपके लिए बता दें कि आज गृह मंत्रालय ने अगर संदीप गोयल के लिए सस्पेंड किया है तो इस पूरे मामले पर एक महीने पहले भी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कार्रवाई की थी और जिस समय पर संदीप गोयल को उनके पद से तबादला कर दिया गया था, उसके बाद संजय बोनीवाल को जो है वो जिम्मेदारी दी गई थी तिहाड़ जेल के डीजी के रूप में। अगर इन दोनों की बात करें तो ये दो एकदम संजय बोनीवाल और दूसरी तरफ संदीप गोयल। संजय बोनीवाल और संदीप गोयल जो हैं वो एक ही बैच के आईपीएस अफसर हैं, 1989 के, यानी कि एक ही बैच के ये अफसर हैं। पर जिस तरीके से बड़े घोटाले और बड़े आरोप जो हैं वो संदीप गोयल के ऊपर लगे हैं, जिनके ऊपर आज बड़ा एक्शन लिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से और इसीलिए सस्पेंड कर दिया गया है संदीप गोयल के लिए। आपके लिए बता दें कि जहां इस पूरे मामले को लेकर जब चिट्ठी लिखी गई थी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के लिए, उसके बाद वीके सक्सेना ने इस पूरे मामले को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं, इस पूरे मामले पर एक जांच कमेटी बिठाई थी और अभी कुछ दिन पहले उस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल के लिए सौंपी थी और जिसके बाद अब ये गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है संदीप गोयल के ऊपर, जो कि लगातार अब सवाल उठ रहा है क्या अब गिरफ्तारी भी होगी संदीप गोयल की, जिन्होंने इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं। और इसी के साथ अगर संदीप गोयल की बात करें तो संदीप गोयल किस तरीके से जेल में कैदियों से प्रोटेक्शन मनी ले रहे थे। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ संदीप गोयल के ऊपर ये बड़ा एक्शन लिया गया है तो इसके साथ 80 से ज्यादा, यानी कि 80 से ज्यादा ऐसे अफसर हैं जिनके ऊपर जांच जो है वो घूम रही है और इनमें से और भी लोग जो है वो सामने आ सकते हैं, जिनका ट्रांसफर से लेकर उनका भी सस्पेंड वो भी हो सकते हैं जिन अफसरों के ऊपर ये जांच चल रही है। क्योंकि एक तरफ सुकेश चंद्रशेखर ने ये खुलासा किया था कि कैसे 12.5 करोड़ रुपए सौंपे गए थे, यानी कि दिए गए थे संदीप गोयल को। तो इसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि किस तरीके से ऐसे तमाम अधिकारी हैं इस जेल के अंदर जो कि हमेशा पैसे लेते थे और पैसे की बलबूते पे ही सारे काम किया करते थे। क्योंकि बात अगर हम सुकेश चंद्रशेखर की भी करें, जिसने इस पूरे मामले को लेकर पोल पट्टी तो खोली, चिट्ठियां तो लिखी, पर इसे भी काफी ज्यादा सुविधाएं इस प्रोटेक्शन मनी के बाद दी गई थी, जैसे कि आईफोन जो है वो जेल में चलाना या फिर कुछ जो महिला मित्र मिलने आती थी सुकेश चंद्रशेखर की, उन्हें भी जेल के अंदर आने देना। और वहीं सीसीटीवी से बचाने के लिए किस तरीके से कई जगहों पर डाल रखे थे पर्दे। आज इन तमाम चीजों को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसी के साथ अगर हम बात करें कि इसके अलावा क्या क्या और आरोप है संदीप गोयल के ऊपर, तो आपके लिए बता दें कि सुकेश की मदद करने के सिलसिले में तिहाड़ के 80 से ज्यादा अफसर जो हैं वो जांच के घेरे में हैं। संदीप गोयल पर जेल में सुकेश की मदद का आरोप लगा था। संदीप गोयल के रहते ही सुकेश कांड, तिहाड़ जेल में अपराधी अंकित गुर्जर की हत्या और मंत्री सत्येंद्र जैन का कांड हुआ था। सत्येंद्र जैन की बात की जाए तो आपके लिए बता दें कि सत्येंद्र जैन जो कि खुद जेल मंत्री हैं, तिहाड़ जेल मंत्री हैं और वहीं स्वास्थ्य मिनिस्टर भी सत्येंद्र जैन है। अब जैसे जैसे इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच आगे बढ़ रही है, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से सिर्फ एक लेटर बम ही नहीं छोड़ा गया, बल्कि 5-6 लेटर जो हैं वो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के लिए लिखे गए, जिसमें एक तरफ संदीप गोयल तो वहीं दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन तो वहीं तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कई नेताओं का नाम जो है वो सुकेश चंद्रशेखर ने अपने पत्र में लिया। एक तरफ कहा गया कि मुझे जो है वो राज्यसभा की सीटों का लालच दिया गया और कहा कि हम तुम्हें साउथ में राज्यसभा सीट दे देंगे, आप हमें इतने पैसे दे दीजिए। इस तरीके से बड़े आरोप जो हैं वो सुकेश चंद्रशेखर ने लगाए थे आम आदमी पार्टी को लेकर और वहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर भी तमाम बड़ी बातें जो हैं वो
वो सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से की गई है। देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले में कितने और अफसरों को लेकर बड़े खुलासे होते हैं। आज अगर संदीप गोयल के ऊपर बड़ा एक्शन गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है और कितने अफसर जो हैं वो इस पूरे मामले पर सामने आते हैं, कितनों की गिरफ्तारी होती है, क्योंकि ये मामला जो है वो दिन प्रतिदिन अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इससे पहले जब ये सुकेश चंद्रशेखर का बम लेटर सामने आया तो उसको लेकर कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सुकेश चंद्रशेखर का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं और कुछ दिनों बाद सुकेश चंद्रशेखर को भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के साथ शामिल कर लेगी। इस तरीके के आरोप जो है वो भी आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। पर आज ना ही तो किसी राज्य में चुनाव है और दिल्ली के एमसीडी चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, पर उसके बावजूद भी सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से आने वाले वो लेटर बम और इसी के साथ गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ी कार्यवाही, क्योंकि इससे पहले जो रिपोर्ट आपके लिए मैं जिस तरीके का जिक्र हमने पहले भी किया है कि इस पूरे मामले को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पहले ही एक कमेटी बनाई थी इस पूरे मामले की जांच करने के लिए, और इसीलिए इस पूरे मामले को लेकर आज गृह मंत्रालय ने ये एक्शन लिया है। खैर, इसी के साथ अगर हम बात करें सुकेश की विवादित चिट्ठियों की, जिन चिट्ठियों को लेकर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उन चिट्ठियों को लेकर भी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से कहा गया था कि इस पूरे मामले पर जो है वो जांच कमेटी बिठाई जानी चाहिए। अगर इस पूरे मामलों पर जांच आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कई और नेताओं के नाम भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तिहाड़ जेल को लेकर बड़े खुलासे कि किस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट जो है वो सत्येंद्र जैन के लिए दिए जा रहे थे, जहां एक तरफ इस पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में ईडी ने भी इन पूरे मामलों के सबूत जो हैं वो पेश किए थे। यानी कि एक तरफ ईडी और वहीं दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज जो अपने आप में ही कई कहानियां बता रहे हैं कि किस तरीके से वीआईपी जेलों के कल्चर को खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल जो कभी राजनीति करते हुए नजर आते थे, आज किस तरीके से उनके नेता जो हैं वो वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो भी जेल के अंदर, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंडर ही आती है दिल्ली की तिहाड़ जेल। और इसीलिए आज दिल्ली सरकार को लेकर लगातार सवाल जो है वो उठ रहे हैं और खुलासे भी आम आदमी पार्टी को लेकर ही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम सुकेश की चिट्ठियों की बात करें, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है, तो 2-3 महीनों के अंतराल में जो पैसे वसूले गए, इस बात का भी जिक्र किया गया सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं चिट्ठी लिख रहा हूं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोल रहा हूं, उनके नेताओं की पोल खोल रहा हूं, तो मुझे जेल में जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इस तरीके की बात जो है वो भी सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से कही गई और उन्होंने ये भी अपील की कि उन्हें तिहाड़ जेल से बाहर ले जाया जाए। उनकी तरफ से जेल के अधिकारियों को केजरीवाल की कठपुतली बता दिया था। यानी कि जिस तरीके से 80 से ज्यादा अधिकारी जो है वो जांच के घेरे में हैं, और वो इसीलिए भी है क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर ने भी इस पूरे मामले को लेकर आवाज उठाई थी और कहा था कि जेल जो है वो अंडर आम आदमी पार्टी के है और इसीलिए वहां से भी धमकी आ रही है। तो कौन से वो अफसर थे जो कि आम आदमी पार्टी की कठपुतलियां बन के काम कर रहे थे और जिनकी वजह से ये वीआईपी सर्विस जो है वो इन तमाम कैदियों को दी जा रही थी। इस पूरे मामले पर जहां एक तरफ जांच चल ही रही है, कितने और गिरफ्तार होते हैं, कितने और अफसर्स के ऊपर शिकंजा कसा जाता है दिल्ली पुलिस का, ये भी देखने वाली बात होगी। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।